जिस तरह उन्होंने बता दिया कि हिंदुत्व, उन्होंने मोदी साहब ने कह दिया कुछ थोड़े साल इंतजार करो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान सारा हमारे नीचे होगा, तो वो सारे बिलीव करके बैठे हैं उसमें। और बार बार जहां जहां हिंदू इस वक्त बैठे हैं हमारे दोस्त, वो तो मैंने बताया स्टेरॉइड्स पर हैं, लॉबी कर रहे हैं, हर कंट्री को लॉबी कर रहे हैं। आप डॉक्टर शंकर को देखें जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो उनके दौरे देखें किस फुर्ती के साथ वो आगे पीछे पूरी दुनिया में किस तरह फिर रहे हैं, सुबह कहाँ होते हैं, शाम को वो कहाँ होते हैं। तो उसके वर्सेस हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं है। और एक तो मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए था, हमारे शाह सब सियासी आदमी है, मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर होने को रैंकर चाहिए जो एक मजा हुआ, जिसको पता हो सारी जिंदगी डिप्लोमेसी चीज क्या है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आज ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी साजिद तरार बौखला गया है कि और बोल रहा है कि भारत की डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है। जबकि कमिर चिन्ना ने एक सवाल पूछते हुए पूछा था कि क्या भारत की डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है, इसकी वजह क्या है, जबकि पाकिस्तान में के प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामाबाद से कहीं भी बाहर निकलते नहीं है और G20 में भी इनको शायद न्यूनता नहीं आ रहा है दोस्तों। और कहीं ना कहीं PIA ने भी इनको पूरे इंटरनेशनल स्टेज पे बेइज्जत कर दिया है, क्योंकि PIA के लोगों को तालिबानियों ने बंदी बना लिया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। इंटेलिजेंसिया को और दूसरों को बताते रहे कि हमारा क्या मौकफ और हम क्या बात कर रहे हैं। आप अखबारों में आर्टिकल तब लिखते हैं, मैगजीन में आर्टिकल तब लिखते हैं जब आपकी स्टेट लेवल पे कोई उस तरह से नहीं होती। आपने और हमारे इमरान खान साहब भी न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट में लिख रहे हैं, जो मोहिद यूसुफ साहब है वो फॉरेन अफेयर्स में आर्टिकल लिख रहे हैं, और डायलॉग कोई अफगानिस्तान पे हो नहीं रहा। उधर से भारत G20 पे बात कर रहा है जी। अब देखें, वो कहते हैं कि जी भारत तो नेबर भी नहीं है अफगानिस्तान का, तो व्हाट रोल इट कैन प्ले। तो यहां पे ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ना तो अमेरिका ने वैसे लो लेवल पे हमारे साथ बात की है, उस तरह नहीं बात की अफगानिस्तान पे जिस तरह करनी चाहिए। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, किन प्लेटफॉर्म पे हम अफगानिस्तान की बात कर सकते हैं। आज तो वैसे PIA ने अफगानिस्तान की फ्लाइटें भी बंद कर दी हैं, तो हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, मैंने बल्कि यहीं से शुरू करना था जो आपने शुरू कर दिया PIA का। मैं बल्कि यहाँ पे ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि PIA का फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल क्यों किया गया। वो इसलिए कैंसिल किया गया कि वहां पे जो आपका कंट्री चीफ है उसको तालिबान ने एक दिन पूरा गन पॉइंट पे बिठाए रखा है और उस पर इल्जाम लगाया है कि तुम यहां से हमारे अफगानियों को भागने की मदद कर रहे हो, आपके साथ तालिबान की ये अलाइनमेंट है। अच्छा। और आप दुनिया को कह रहे हो कि आप इनसे डायलॉग करें, आप खुद क्यों नहीं डायलॉग कर रहे हो उनके साथ? आपके साथ बदएतमादी क्यों है तालिबान की? वो आप पे भी एतमाद नहीं करते। आप दुनिया को कह रहे हो कि वहां पे डॉलर डालो, डॉलर फेंको, और दुनिया को कहते हो डायलॉग करो, इनको रिकॉग्नाइज करो, लेकिन आपके हालात ये हैं कि आपकी एयरलाइन ने आज वहां पे अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया। और वजह यह है कि तालिबान आपके ऊपर बदएतमादी है उनको, कि आप उनके लोग या पैसे लेके भगा रहे हो या वैसे भगा रहे हो। ये आपके तालिबान के साथ हालात है। मेरे बस शर्मिंदगी, मैं आई वाज वेरी शॉक्ड दिस मॉर्निंग जब मुझे पता चला कि फ्लाइट ऑपरेशन कैंसिल हुआ और दिस वाज द रीजन। और उसमें मैं जो खासकर आगे कुछ चीजें बताना चाह रहा था G20 के हवाले से, मैं सरप्राइज था। मैं जब G20 के बारे में मैं पहले जब देखा तो मैं देखने वालों को यह बताना चाहूंगा कि G20 ग्रुप क्या है। G20 ग्रुप जो है 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 80% इकोनॉमी, 75% ऑफ द ट्रेड ये G20 कंट्रीज जो है ये करते हैं। बाकी तो मेरा ख्याल है सोए पड़ी सारी दुनिया, मेरा ख्याल है कुछ भी वहां ट्रेड हो ही नहीं रहा। 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज गोइंग थ्रू दीज G20 कंट्रीज। अब ये इस दफा जो इटली में किया, इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा तहफ्फुजात है कि इसमें पाकिस्तान नहीं गया, कतर गया है। पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं जी हमने दुनिया की मदद की तालिबान को कतर ले जाने के लिए दोहा में, तो ले जाने वाली पार्टी जो है इनवाइटेड नहीं है, तो जो जिनके मेज पर बैठे हैं वो वहां पे इनवाइटेड है। लेकिन यहाँ पे कोई बिल्कुल किसी के माथे पे बली कोई नहीं, आपके बिल्कुल मीडिया ने उसको कवरेज ही नहीं दी है उसको बिल्कुल। मैं एक सितम जरीफी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, एक तो मैं इसके आपके अमित शाह की स्टेटमेंट को आपके पाकिस्तान के इंटरनल हालात के साथ भी अटैच करूंगा कि आपके दुश्मन आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके दुश्मन आपकी इंटरनल पॉलिसी को देख चुके हैं कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं
और वहां से वो बढ़ के मार रहे हैं। आप लोगों को क्या तमाशा दिखा रहे हैं कि आप नैब पर, तकरीरों पर, तबादलों पर, ये पता नहीं क्या इंटरनल इश्यूज हैं, किन पे आप इतने खराबी है। सारी दुनिया आपके ऊपर, अब वॉशिंगटन पोस्ट भी लिख रहा है, अल जजीरा प्रोग्राम आप पे कर रहा है, इंडिया तो करने ही करने हैं कि जी वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम आ चुके हैं। अब मैं इसमें खासकर एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि G20 तो एक अलग बात है। मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा कि चाइना और रशिया वहां पे नहीं था, वो इस G20 मीटिंग में वो नहीं गए। और उसमें मुझे जो नजर आ रहा है, मैंने शायद पहले भी मेंशन करने की कोशिश की थी कि चाइना ने अपना रुख अफगानिस्तान से मोड़ लिया है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि चाइना और पाकिस्तान की वजह से हम अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो तवज्जो दे रहे हैं ताइवान पर और इंडो पैसिफिक पर। और जो सबसे बड़ी एक चीज आपके मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं की, वो मालाबार एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है बे ऑफ बंगाल में। वहां पे इस वक्त उसका सेकंड वर्जन है। पहला वर्जन जो अगस्त में हुआ है, अब जो इस वक्त जो दूसरा वर्जन है वो पहले से भी लार्जर स्केल पर है। वहां पे इंडिया के शिप रणविजय और तो जो कि उनके कैरियर है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और अमेरिकन उनके साथ मौजूद हैं। आप इंटरनल इश्यूज आपके वो संभले नहीं जा रहे हैं आपसे, लेकिन एक्सटर्नल आपके बे ऑफ बंगाल, आपके मुंह के ऊपर एक्सरसाइजेस हो रही है, वॉर एक्सरसाइजेस। तो इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ी जो जरूरत मैं समझता हूं पाकिस्तान को, डिप्लोमेसी तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है, लेकिन यकजहती अंदर आपको यूनाइटेड होना चाहिए अपने सलामती के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए। आपके एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों को एक पेज पे होना चाहिए और सिर्फ सोचना चाहिए इंडिया और अफगानिस्तान के बारे में, और कोशिश करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप फिर बेहतर किस तरह करने हैं, क्योंकि चाइना जो है वो बैकफुट पे नजर आ रहा है। और बिल्कुल इस वक्त जो मेरे सबसे ज्यादा तशवीश मुझे इस बात की है कि सुबह, चीमा साहब, सुबह के टाइम अब काबुल में 2 डिग्री टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री टेम्परेचर होता है। और मुझे एक चीज का सख्त अफसोस है कि तालिबान और पाकिस्तान, इन्होंने ये सोचा नहीं था कि अब सर्दियां आने वाली, ये डॉलर बंद हो जाने, कहां जाएंगे। आप ये देखें, इस 21st सेंचुरी में आपने पहाड़ पर चढ़ने का मंसूबा बना लिया, लेकिन वहां से उतरने का मंसूबा ही कोई नहीं आपके पास। आपको पता था वह बिजली बंद हो जानी, आपको पता था वह सर्दियां आ जानी, लोगों ने क्या खाना है, लोग किधर जाएंगे वो। और देखें, इतनी बदएतमादी की दूसरी मिसाल देना चाहूंगा कि आप, यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि $1.2 बिलियन देंगे, लेकिन पैसे नहीं देंगे, हमारे लोग खुद जाके वहां इमदादी काम करेंगे। वो जिस तरह आप चाहते थे कि डॉलरों की बारिश टकाटक शुरू हो जानी है, वो नहीं हुई है, अब होगी भी नहीं, क्योंकि इस वक्त दुनिया को कोविड का बुखार चढ़ चुका है, दुनिया की इकोनॉमीज खराब हो चुकी है। अमेरिका के अंदर इस वक्त $4 गैलन पेट्रोल है इस वक्त, यहाँ पे खुद शेल्फें खाली हैं, क्योंकि हमारा खुद हालात इकोनॉमी के ठीक नहीं है। तो आपको किस तरह देंगे जो अपने हालात नहीं ठीक उनके। तो इन हालात में आपने सोचा ही नहीं था कि जब जाके आपने नारे मारे, जश्न मनाया, आपने झंडे लगाए तालिबान के, तो असी जीत गए। लेकिन अब आपने सोचा नहीं था कि बाद में खाना क्या, इसके बाद जीतने के बाद आपको भूख भी लगनी है। ये दोनों पार्टियों ने नहीं सोचा, ना पठानों ने, अफगानों ने सोचा, ना पाकिस्तानियों ने सोचा। अब भूख लगी है, अब टेम्परेचर ठंडा हो गया, तो उधर से बिजली बंद होनी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेबरिंग कंट्री को कि प्लीज बिजली ना बंद की जाए। तो इस वक्त एक केयास है, और उसमें बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान, इस वक्त जो सियासी हालात चल रहे हैं, चीमा साहब, मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, और मेरे लिए मजीद ना उम्मीदी और मायूसी है। और एक बात इस पे मैं आपकी बात काट रहा हूँ तारड़ साहब, मैं लिंक करता जो आपने बात की है। आज इमरान खान साहब ने कहा है कि जो DGISI के 3 कैंडिडेट, मैंने उनके इंटरव्यू करने हैं, और वो खबर ये चल रही है, और ये पहली दफा इस तरह की चीज आ रही है। और इन्होंने इसको, और कोई इस वक्त जो बंदा है इमरान खान साहब की पार्टी का, वो इसको डिफेंड करने को तैयार नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज आज और नीचे गिर गई है। इवन के ब्लूमबर्ग ने कहा है कि आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो 3rd स्लोएस्ट है
तारड़ साहब, पाकिस्तान, ब्राजील, हांगकांग के बाद जो कह रहे थर्ड स्लोएस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इस वक्त जा रही है। और ये खान साहब ने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ये जो एक चीज है, अब मुझे ये बताएं, एक नया मसला खड़ा कर दिया कि जी मैंने इंटरव्यू करने हैं और फिर मैंने नोटिफिकेशन एक गैर जरूरी अना में आके ये जो आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर को ये उन्होंने हाई कर दिया। सर जरा इस पर भी बात करें। मैं समझता हूं मेरा मशवरा होगा खान साहब को घंटों में नहीं मिनटों के अंदर इस चीज का डिसीजन लेना चाहिए। ये वो इंटरव्यू लेने वाली जो बात है, कहते ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस तरह खान साहब ना करो। मुल्क इस तरह के मजाक का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आप प्लीज खुदारा एक पेज पर आए अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अपनी सियासी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दूसरी पार्टियों के साथ कि इस क्रूशल टाइम में जबकि अफगानिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से गर्म हवाओं का रुख है, प्लीज अपनी सफों में मुतहद होकर खड़े हों, कोई यकजहती का मुजाहरा करें, कोई पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करें प्लीज। इसके लिए वो कहते हैं ना, गलती गुंजाइश निश्ता। अब इस तरह के मजाक करने का टाइम नहीं है। मैं कहता हूं ये घंटों के नहीं मिनटों के अंदर डिसीजन लेना चाहिए खान साहब को, क्योंकि मैंने बताया, मैंने अमित शाह की स्टेटमेंट को भी मैं आपके इंटरनल इमेच्योरिटी और आपके अंदर इंस्टेबिलिटी के साथ इसको रिलेट करना चाहूंगा। और वाकई आपको इंडिया बड़े बुरे तरीके से कैलकुलेट करके बैठा है। आप प्लीज इससे इज्तनाब करें। और मैं समझता हूं कि तालिबान, जिस तरह मैं बार बार कहता था, तालिबान का कामयाब होना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है और उनकी मदद करनी चाहिए कि उनको टेक्नोक्रेट और उनको एडवाइस करें, वहां पे टीमें भेजें जो वहां पे इंडस्ट्री लगाएं, उनको बताएं कि गाइड करें हाउ टू रन द कंट्री, हाउ टू इंप्रूव द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए वहां पे जाके, बजाय कि उनके लिए आप दुनिया की मिन्नतें करें कि उनको पैसे दें, क्योंकि पैसों के साथ, एड के साथ मुल्क चलते नहीं है। आपको भूख लगती है, अपने रोजाना सिस्टम चलाना है, तो उनका कोशिश करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी तवज्जो दें, करप्शन से जान छुड़ाएं। ये जो आपके 1000-1500 लोगों ने पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है, इन चीजों से जान छुड़ाएं। ये सिर्फ ये मेरा मकसद है कि मजहबी तकारीर के साथ इस तरह नहीं होगा, उस पर अमल भी कुछ करें। हजरत उमर की जो तालीमात है उस पर अमल किया जाए, बजाय सिर्फ ये कि लोगों को वो तालीम का लेक्चर दे देना और अपने जो 7 बच्चे बैठे कैबिनेट में वो सारे टकाटक में उन्होंने मशीनें लगाई डॉलर बनाने वाली, वो उसको भी ध्यान दें उन पे। इस तरह तो नहीं चलेगा ना काम। ये तो फिर देखें, ये सारी दुनिया को पता, देख रही सारी दुनिया, आपको चेक कर रहे। अमेरिकन भी ट्रस्ट नहीं करते, यूरोपियन यूनियन ट्रस्ट नहीं करती, बल्कि आपके ऊपर इल्जामात है। अगर तालिबान खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो सारी दुनिया बिल्कुल तैयार होकर बैठी है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगानी, किस तरह लगानी। अच्छा तारड़ साहब, ये बताएं, वो कह रहे हैं कि गवर्नर पंजाब जो है वो यूरोप गए हुए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं ताकि वो GSP प्लस स्टेटस नाम से विड्रॉ किया जाए। तो ये बताएं कि G20 में तो उन्होंने कतर को बुला लिया, हमें वो बुलाते नहीं है, जो आप वाली बात पहले की। GSP प्लस स्टेटस जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। चाइना जो है उसकी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से कोई नहीं है। अमेरिका से ताल्लुक खराब कर बैठे। मैं जो चीज समझ आ रही है इस वक्त, और आपको एक और बात बताऊं, जरा इसको जरा मद्देनजर रखिएगा। जब लास्ट टाइम इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तारड़ साहब, जब बालाकोट पे की थी, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको कंडेम नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था ये आपकी सॉवरेनिटी की वायलेशन है, ये बहुत बड़ी गलत प्रेसिडेंट सेट हो गई है। सो जो ग्लोबल सिनेरियो है कि GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ करने से आपका 3-4 बिलियन यूरो का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, टैरिफ नीचे नहीं होंगे, अमेरिका आपसे नाराज है। और ये इंडिया जो अगर माहौल गर्म करता है, तो ये खान साहब तो सिर्फ डोमेस्टिक चीजों में घिरे हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद के बाहर भी कुछ हो रहा है। ये तो इस्लामाबाद के बाहर एक दिन के लिए जाते हैं, फटाफट वापस आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस वक्त हमारे कैपिटल्स में क्या हो रहा है लोकली। शिमा साहब, हमारी डिप्लोमेसी कंप्लीटली फ्लोर है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फ्लोर है। हमने कभी इस पे कोई तवज्जो नहीं दी कि हमने फ्यूचर किस तरह प्लान करना है। इंडियन उसमें कामयाब है, वो झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं, वो इतनी दफा बोलते हैं कि सारी दुनिया उसको सच समझती है। और इस वक्त भी इंडिया जिस तरीके से वो कन्विंस कर लेते हैं पूरी टीम, और मैंने बताया था कि नेशनलिज्म है इस वक्त, हमारे हिंदू भाई जो है वो स्टेरॉइड्स पर है। उन्होंने, मेरा मकसद जिस तरह उन्होंने बता दिया कि हिंदुत्व, उन्होंने, मोदी साहब ने कह दिया कुछ थोड़े साल इंतजार करो, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान सारा हमारे नीचे होगा, तो वो सारे बिलीव करके बैठे हैं उसमें। और बार बार जहां जहां हिंदू इस वक्त बैठे हैं हमारे दोस्त, वो तो मैंने बताया स्टेरॉइड्स पर हैं, लॉबी कर रहे हैं, हर कंट्री को लॉबी कर रहे हैं। आप डॉक्टर शंकर को देखें जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब है, वो उनके दौरे देखें किस फुर्ती के साथ वो आगे पीछे पूरी दुनिया में किस तरह फिर रहे हैं, सुबह कहाँ होते हैं, शाम को वो कहाँ होते हैं।
तो उसके वर्सेस हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई डिप्लोमेसी नहीं है। और एक तो मैं समझता हूं कि देखना चाहिए था, हमारे शाह सब सियासी आदमी है, मेरे ख्याल में फॉरेन मिनिस्टर होने को रैंकर चाहिए जो एक मजा हुआ, जिसको पता हो सारी जिंदगी डिप्लोमेसी चीज क्या है, लोगों के साथ बात किस तरह करनी। और उसमें लेकिन बात यह कि वो उन्होंने पिछली दफा भी जब वो जो सर्जिकल, मैं तो उसको सही समझता नहीं, लेकिन जो भी उन्होंने किया था पिछली दफा, तो चीमा साहब दुनिया उनके साथ थी, आज भी दुनिया उनके साथ खड़ी है।